अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फलिया गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही ईज़ी इसको बनाना है और बहुत ही मज़े की बनती है। आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चले चलते हैं, इसको बनाने का आपको तरीका बताएँगे और साथ-साथ आपको बताएँगे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको पता चले इसको हमने कैसे बनाया। तो चले चलते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले हम अपना चिकन रेडी करेंगे। चिकन रेडी करने के लिए हम एक बर्तन लेंगे। बर्तन में हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब, हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। सब्ज़ी है तो सब्ज़ी में ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो 1 कप या 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। उसके बाद एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया था, उसे हमने कटिंग कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। तो प्याज़ को हमने फ्राई करना है। इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट सौटे हो जाए, थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें बाकी अपने मसाले ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसको लाइट गोल्डन ब्राउन भी कर सकते हैं। हमने इसको जस्ट सॉफ्ट होने तक पकाना है। फिर इसके बाद इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही ईज़ी और क्विक रेसिपी, आप इसको लाज़मी ट्राई करें और हमें इसका फीडबैक दें। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज़ है थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसको 2 से 3 मिनट गुज़र गए, हम इसको फ्राई कर रहे थे। तो ये देखें, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें अपने बाकी जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसको हमने फ्राई करना है इसके साथ, प्याज़ के साथ। फ्राई क्या, इसको हमने जस्ट इसको सॉफ्ट ही करना है। इसको भी हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, जस्ट इसको भी हमने सॉफ्ट ही करना है। हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। तो ये देखिए, लहसुन अदरक हमारा सॉफ्ट हो गया था। अब हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 अदद लौंग और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, वो ऐड कर देंगे। और अब अच्छे से इनकी हमने भुनाई करनी है जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई ना हो जाए और ये जो है टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे। तो इसको सॉफ्ट, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं होते, हमने इसको पकाते रहना है, इसकी भुनाई करते रहना है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें हमने लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये सारे मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे। हम इसको घर के मसालों के साथ ही बना रहे हैं, इसमें कोई मसाला बाहर से ऐड नहीं करेंगे। इन्हीं मसालों के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। आप इसको लाज़मी ट्राई करें इस रेसिपी को। बहुत ही ईज़ी और क्विक रेसिपी है। आप इसको लाज़मी ट्राई करें और हमें इसका फीडबैक दें। तो अच्छे से इसकी हमने भुनाई करनी है मसालों के साथ। और ये देखिए, मसाला हमारे फ्राई होने वाला है। हमारा जो ऑयल है वो रिलीज़ होने लग गया है और जो मसाला है वो हमारा फ्राई हो रहा है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करना है और इसको साथ में इसमें चम्मच हिलाते जाएँगे। तो ये आप देख सकते हैं, जो हमारा मसाला है वो बन गया है और ऑयल इसका रिलीज़ हो गया है। इस पॉइंट में हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन का पानी हमने ड्राई कर लिया था और सारा चिकन अब इसमें हम डाल देंगे। अब चिकन की हमने अच्छे से भुनाई करनी है, जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए, हमने इसको फ्राई करते रहना और जो हमारा जो मसाला है इसके साथ अच्छे से भुन ना जाए। तो अच्छे से इसकी हमने भुनाई करनी है ताकि इसमें कोई स्मेल ना रहे, हमारे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि जो चिकन है हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाज़मी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो ये देखें, हमारा जो चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, इनको हमने रफली चॉप कर लिया था। तो ये ऐड कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। वो ऐड करने के बाद फिर से इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन है इसका कलर चेंज हो गया हुआ है और ये तकरीबन हाफ़ कुक तो हो गया हुआ है। तो मज़ीद इसकी हम भुनाई करेंगे, अच्छे से इसको हमने भूनना है ताकि जो सारे मसालों के फ्लेवर्स हैं सब इसमें आ जाएँ चिकन में हमारे। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को बहुत अच्छे से इसको फ्राई किया है और इसका जो ऑयल है देखिए कितने अच्छे से रिलीज़ हो गया है। तो और हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट कुक हो गया है। तो अब इस पॉइंट में हमें इसमें ऐड करनी है अपनी फलियाँ। तो फलियों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, उसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया था, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन ये हमारी 1 केजी के करीब फलियाँ हैं और हमारा जो चिकन है वो भी 1 केजी ही है।
تو وہ ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ہم نے ان کو چکن کو اور پھلیوں کو اچھے سے اس کی دونوں کی بھنائی کرنی ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے. 3 سے 4 منٹ اس کو ہم نے اچھے سے اس کی بھنائی کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دینا ہے ان کو گلنے کے لیے. چکن تو ہمارا آلموسٹ گل گیا ہوا ہے، اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہوا ہے. بس اب ہماری جو پھلیاں ہیں وہ گل جائیں گی تو ہمارا جو مزیدار پھلیا گوشت کا سالن ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا. تو ابھی اس میں ہم نے ذرا سا بھی پانی ایڈ نہیں کیا. یہ جو آئل ہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آئل ہے ہمارے جو چکن نے اور پھلیوں کو ہم نے بھونتے ہوئے جو ان کا آئل ریلیز ہوا تھا یہ وہی آئل ہے. ابھی ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے. تقریباً اس کو ہم نے 1 سے 2 منٹ کے لیے اور فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں پانی ایڈ کر دیں گے. تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا، اس کا آئل بھی ریلیز ہونے لگ گیا ہے. تو اب اس پوائنٹ میں اس میں پانی ایڈ کر دیں گے. تو یہ ہماری پھلیاں جو فرائی ہو گئی اب اس میں پانی ایڈ کر دیں گے. تقریباً ½ گلاس ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا، اس سے زیادہ ہم نے اس میں پانی نہیں ایڈ کرنا. اور اسے ہم نے جب تک اس کو بوائل نہیں آتا اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم فلیم کو لو کر کے اس کو رکھ دیں گے لیے ڈھکن لگا کے پکنے کے لیے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اس کو بوائل آنے لگ گیا ہے پانی کو. تو اب ہم اس کو ڈھکن لگا کے رکھ دیں گے کور کر کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے. 10 سے 15 منٹ میں یہ اچھے سے گل جائیں گی اور جو اس کا پانی بھی ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں 10 سے 15 منٹ گزر گئے. اب ہم اس کا ڈھکن اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس کا جو پانی ہے اچھے سے ڈرائی ہو گیا، اس کا جو آئل ہے وہ ریلیز ہو گیا. تو ہمارا مزیدار پھلیا گوشت بن کے تیار ہو گیا ہے. ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس کا جو آئل ہے صحیح سے ریلیز ہو گیا ہے. تو اب ہم آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارا مزیدار پھلیا گوشت بن کے تیار ہے. امید کرتے ہیں آپ کو اس کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے ہمیں لازمی بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک لازمی دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.